जो कि आज की डेट में सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, और उसने वेस्ट के अंदर जाके मंदिर बना दिया, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से कोठी सिस्टम तो रह ही नहीं गए। वास्तु कम से कम 5000 गज के फ्लैट पे एप्लीकेबल है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, 5000 गज के प्लॉट पे एप्लीकेबल है। बस खत्म कर रहा हूं जी, बस 5000 गज के प्लॉट पे एप्लीकेबल है। क्या वास्तु में वहां लगाऊंगा? आज की डेट में कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन में सबके मंदिर जा रहे हैं, सब न्यूक्लियर फैमिली में सब परेशान है। और राहु अगर 11वें घर में, यानी कि 11वें घर के अंदर बैठा है, तो राहु बर्बाद, यानी कि ससुराल। और अगर आपने ससुराल अपना खराब कर लिया तो तलाक होना ही होना है। सारी, क्या कहते हैं, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई अपना भाई, बेशक जो मर्जी हो रहा हो, पर धर्म पत्नी, पत्नी नहीं बोल रहा, ना बीवी बोल रहा हूं, ना वाइफ बोल रहा हूं, ये 3 शब्द बोलने बंद कर दो, तलाक नहीं होएगा। शादियां मंदिर के अंदर करवानी शुरू कर दो, तलाक नहीं होएगा। मुहूर्त के अंदर शादियां करवानी शुरू कर दो, तलाक नहीं होएगा। और शादी से पहले लड़का लड़की को जो तुम पार्कों में मिलवा रहे हो, वो करवाना बंद कर दो, तलाक नहीं होएगा। जहां पिता कहे पुत्री को वहां शादी करनी चाहिए, तलाक नहीं होएगा। जहां पिता कहे पुत्र को वहां शादी करनी चाहिए, तलाक नहीं होएगा। जब तक बड़े नहीं बैठेंगे, आजकल तो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, माँ बाप डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं शादी को, इसलिए तलाक हो रहे हैं। चलो, अब आपने वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा दिया खाली जमीन। खाली जमीन किसकी होती है? शुक्र की। अब शुक्र या तो 10th हाउस में आएगा या 11th हाउस में जाएगा। अब शुक्र 10th हाउस में, नजर का कारक कौन है? नजर का कारक कौन है? नजर का कारक कौन है? अरे जोर से बोलो ना। एक नजर सूर्य की है, एक नजर चंद्रमा की, और जो टोटल नजर है वो किसकी है? शनि की है। तुझे नजर लग गई, अरे इतना बड़ा टॉपिक है, जो भी ज्योतिषी आएगा ना, जिसकी पंडित जी इसे तो नजर लग गई, पंडित ज्योतिषी भी कहेगा हाँ इसे नजर लगी हुई है, उसे उतारनी कैसे है? कुछ नहीं जी, ये कर लो, नजर लग गई। शनि किससे लगेगी? शनि से नजर लगेगी। जो भी प्लेनेट 10th हाउस में बैठा है, आपकी नजर वैसी ही होगी। अगर शुक्र 10th हाउस में बैठा है, कह के दूसरी औरत आएगी। बस खत्म कर रहा हूं मैं। एक गाड़ी का नंबर अलॉटमेंट कर दीजिए। हाँ बोलो ना। 8212 8212। एक तो इसकी न्यूमरोलॉजी लगाओ, क्योंकि बोलने आए हैं, खराब है। 8212 किसी के है गाड़ी भाई साहब? यूपी 82। यूपी 82 है, तो यूपी 82 तो पूर्व साइड की, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नहीं है भाई साहब। यूपी 82 पूर्वांचल की है। हाँ हाँ, यहाँ की आई नहीं लाला, पता तो करो पहले, देखो क्षेत्र के, यहाँ सारी दिल्ली एनसीआर के आएंगे, या तो यूपी 14 आएगी, यूपी 15 आएगी, यूपी 16 आएगी। क्यों जी? तो जोन सा भी प्लेनेट 10th हाउस में बैठा है। अब आपने वेस्ट के अंदर खाली जमीन रख दी, तो अब या तो शुक्र आएगा 10th हाउस में। ऐसे व्यक्ति को वशीकरण करने की जरूरत नहीं है, जिसका भी शुक्र 10th हाउस में ना, सिर्फ उसको देखना है सामने वाले को, वो उसके पास चल के आएगा। और गलती से वो राशि वहां बैठी हो, किसकी वाला? कन्या राशि, और साथ में बुध भी आके बैठ जाए, तो नीच भंग राज होगा। डालमिया जी की 7 लीगल बीवियां थी, 7 लीगल बीवियां थी उनकी। इलीगल की तो छोड़ दो, आजकल तुम एक की क्या, वो 7 लीगल बीवियां थी उनकी। अब यहां तो मैं वो डिसाइड करना, वो 10th हाउस में है, क्योंकि वेस्ट 10th भी है और 11th भी है। अब शुक्र अगर 11वें घर में है, अगर उसने ऐसी जगह शादी कर रखी है जहां उसका भाई नहीं है, यानी कि साला नहीं है, मैरिज लाइफ खराब। तो जिसका भी शुक्र 11वें है, उसको बोलो ऐसी जगह शादी करे जहां उसका साला हो, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि शुक्र 11वें वाले ने अपने साले से लड़ाई लड़नी है। अब साला क्यों? साला क्यों? क्योंकि तीसरा घर और 11वें घर का आपस में संबंध है। तीसरा घर भाई का है, शुक्र आपकी धर्मपत्नी है, तीसरा घर उसका भाई हुआ। तो अगर उसका भाई नहीं है और शादी करवा दी है, तो भाई साहब तलाक होना ही होना। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। हालांकि मैं बोलने को और भी कुछ बोल सकता हूं, पर मैं समय को देखते हुए, क्योंकि बड़े सारे विद्वान हैं, उन्होंने बोलना है। अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो